our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. अमन हमारी ख्वाहिश, कमजोरी ना समझा जाए। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कोई मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत फरवरी 2019 के अहमकाना इकदाम से सबक सीखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। Different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. दो कौमी नजरिया क़याम पाकिस्तान की बुनियाद। भारतीय मीडिया तारीख मस्क करने की नाकाम कोशिश न करे। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुसलमानों और हिंदुओं का मजहब, तहजीब, ज़ुबान, सकाफ़त और तारीख ये अक्सर मुख्तलिफ है। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कौम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम उसके दिफा करना जानते हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए 3 जंगें लड़ी, मजीद 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान अपनी सालियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करता है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले अगर पानी बंद हुआ तो भारत जंग के लिए तैयार रहे। दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे भारतीय सरकार खड़ी है। भारतीय अवाम सोचे पागल का साथ देना है, मुल्क की तबाही करवानी है। भारतीय आबी जारियत इंडस वाटर कमीशन ने भारत की तरफ से मुआहदे की मअतली का जायजा लेना शुरू कर दिया। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म माहिरीन की राय पर मजीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी कश्मीरियों को जाली इनकाउंटर्स में शहीद करवाने लगा। 24 और 25 अप्रैल को उड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह निहत्ते कश्मीरियों को दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज की सफाकियत के नाकाबिल तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। भारत के मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी कैद, 7,320 बेगुनाह कैदियों की जिंदगियों को भी संगीन खतरात। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की असल हकीकत। पहलगाम में मुनज़्ज़म अंदाज में सरकारी इंतजामिया की सरपरस्ती में मुसलमानों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा। इंसदादे तजावुज़ात मुहिम के नाम पर मुसलमानों की दुकानें और मकानात मिस्मार। मुसलमान मालिकान की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जों ने पहलगाम के मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया। मोदी सरकार ने पहलगाम में लीज की मुद्दत को 99 साल से कम करके सिर्फ 40 साल कर दी। सिंतास का मुआहदा जो है ये कोई मोदी साहब की पकौड़े की दुकान तो है नहीं थी, रेडी तो थी नहीं, तो वो जो है वो चाय का ठेला तो है नहीं कि चाय के ठेले को वो समेटेंगे और वो घर ले जाएंगे। ये पाकिस्तान का भी पानी है और ये इसके ऊपर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको मोदी अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए यकतरफा तौर पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदा मोदी का चाय का ठेला है, ना ही कोई पकौड़ों की दुकान। इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। ये मुआहदा ख़त्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं कि भारत ने ड्रामा रचाया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन कोई सबूत तो दे। हमारे पास जाफर एक्सप्रेस के सबूत हैं। जिस तरह का इल्ज़ाम भारत सरकार आज पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के लगा रही है, वो अपनी कम अक्ली का मुजाहरा कर रही है। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा अमन की बात करता है, वो आपकी अग्रेशन का जवाब नहीं देगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा। भारतीय मीडिया मोदी सरकार के इशारों पर नाच रहा है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, भारत की ये गलत फहमी है। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में मोदी की बर्बरियत ने तमाम हदें पार कर दी। मोदी ने कश्मीर में 7 लाख फौज सिर्फ कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए रखी है। भारत ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया।
आर्मी चीफ का नया नारा हर पाकिस्तानी की ज़बान पर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के उन्वान से नया मिली नगमा जारी। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया। सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। PMA काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर तकरीब में शरीक हुए। सिपह सालार की आमद पर सलामी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स में इनामात की तकसीम। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर ज़ैनुल आबिदीन, एजाज़ी शमशीर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हन्नान मलिक ने हासिल की। पास आउट होने वाले 13 कैडेट्स का ताल्लुक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से SCO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के मुश्तरका ताउन पर भी बातचीत। जनरल साहिर शमशाद ने SCO के इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर के किरदार को सराहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SCO की पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ। वफाकी वज़ीर ख़जाना का दौरा वाशिंगटन। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात। टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात और तरक्याती शराकतदारी पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की में बरतानिया को अहम डेवलपमेंट पार्टनर समझता है। वज़ीर ख़जाना की VSDFC के कायम मकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग मनसूबे पर सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत हुई। 190 मिलियन पाउंड केस फैसले के खिलाफ अपीलों पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 30 अप्रैल को समाअत करेंगे। इजरायली जुल्म बर्बरियत का शिकार फलस्तीनियों के साथ एकजुहती का इजहार। जमात इस्लामी के तहत मुल्क भर में आज शटर डाउन हड़ताल। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी मराकज बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम एक है। भारत का ड्रामा पूरी दुनिया को पता चल गया। इजराइल और भारत रियासती दहशतगर्द हैं। इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 5 मई से शुरू होंगे। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर पर्चों में ग्रेस मार्क्स देने का अमल जारी। इम्तिहानी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए इम्तिहानात के आगाज की तारीख में तब्दीली की गई। कराची में सूरज सवा नेज़े पर तपती धूप ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जाने लगी। मुल्क में आज से 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात और ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल का मशवरा। ईरान के शहर बंदर अब्बास का शहीद रजाईपुर धमाकों से लर्ज उठा। धमाके के नतीजे में 281 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके से बर्फ पर आग भड़क उठी। धमाका बंदरगाह में मौजूद गैस टैंकर और इमारत में हुआ। करीब मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल की। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी माहिदे के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। ईरानी और अमरीकी वफूद ओमान में मौजूद दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता 2 मुज़ाकरात को मस्बत करार दिया था। अब्बास इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। मस्कत में कुतुब मेले में भी शिरकत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि मुज़ाकरात में गैर कानूनी और गैर इंसानी पाबंदियों को ख़त्म करवाना मुज़ाकरात में पहली तरजीह होगा।
चीनी सदर का अमरीकी टैरिफ से निपटने के लिए मंसूबे का ऐलान। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन कुछ अमरीकी मसनूआत और सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ में कमी करेगा। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी देखने में आई। ट्रंप टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए बीजिंग बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करेगा। HBL PSL में आज लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान से टाकरा। लीग में पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर, कराची किंग्स दूसरे और लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से हराया। उसमें लाहौर रीजन के जो सदर हैं ख्वाजा नदीम, उनको शामिल किया गया है। उसमें वहाब रियाज को शामिल किया गया है। उसमें जो आकिब जावेद हैं वो उसमें शामिल है। उसके साथ साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमीर सैयद और PCB चेयरमैन का एडवाइज़र बिलाल अफजल, इन लोगों को उसमें शामिल किया गया है। लेकिन साजिद, क्या ये कमेटी 5 दिन में इस्लाहात कर लेगी? क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 पर तज्ज़िया और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। इस्लामाबाद की नवल यूनिवर्सिटी में सजा स्प्रिंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में मुल्क की सकाफत के रंग बिखर गए। लोक रक्स ने माहौल को रंगीन बना दिया। मज़ेदार और लजीज पकवानों की महक पूरी यूनिवर्सिटी में उठती रही। फेस्टिवल में कुतुब मेले का भी इनेकाद किया गया। और बर्फपोश पहाड़, दिलकश झीलें, खूबसूरत आबशार, कुदरती चश्मे और ग्लेशियर्स की सरजमीन वादी नारान के पुरकशिश सयाहती मकामात सयाहों से भर गए। मानसहरा का सयाहती मकाम नारान 6 माह की तवील बंदिश के बाद खुल गया। सयाहों ने वादी का रुख कर लिया।